अमावस की काली रात थी। आसमान का सीना चीरकर बिजली कड़क रही थी। मूसलाधार बारिश ने कार के शीशे पर धुंध की एक मोटी चादर बिछा दी थी। कार के वाइपर अपनी पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन बाहर का मंजर साफ नहीं था। स्टीयरिंग पर कसी हुई उंगलियां अर्जुन की बेचैनी बयां कर रही थी। 32 साल का अर्जुन शहर का एक नामी बिजनेसमैन, जिसकी एक गलत डील ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसके सिर पर 5 करोड़ का कर्ज था और उसे चुकाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रामपुर वाली वो पुश्तैनी हवेली जिसे उसने पिछले 15 सालों से पलटकर नहीं देखा था। लानत है ऐसी जगह पर, अर्जुन बड़बड़ाया जब उसकी लग्जरी कार कीचड़ में फंसकर बंद हो गई। सामने अंधेरे में डूबी वो हवेली किसी बूढ़े राक्षस की तरह खड़ी थी। दीवारों से चूना झड़ चुका था और बरगद की जड़ें दीवारों को ऐसे जकड़े हुए थी जैसे कोई अजगर अपने शिकार को दबोचता है। अर्जुन भीगता हुआ कार से निकला और हवेली के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने लोहे का कुंडा खटखटाया। ठक ठक ठक। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सायन सायन। उसने दोबारा जोर से पीटा। हरिया काका, दरवाजा खोलो। तभी अंदर से एक भारी घिसटती हुई आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर कुछ भारी चीज खींच रहा हो। अर्जुन का दिल एक पल के लिए सहम गया। बचपन में सुनी कहानियां याद आ गई कि इस हवेली में रूहों का वास है। दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। सामने हरिया काका खड़े थे, हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धंसी हुई और शरीर इतना कमजोर कि जैसे हवा के एक झोंके से गिर पड़ेंगे। लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद डर की या शायद किसी गहरे राज की। छोटे मालिक, तुम? हरिया काका की आवाज फटी हुई थी। हां मैं। और इतनी देर क्यों लगाई? अर्जुन ने उन्हें धक्का देते हुए अंदर प्रवेश किया। बिजली नहीं है क्या इस कबाड़ खाने में? हरिया काका ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी आजादी को पीछे छोड़ दिया है। हवेली के अंदर हवा भारी थी, एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे पुराने कागज और गीली लकड़ी एक साथ सड़ रहे हों। अर्जुन हॉल में रखे पुराने सोफे पर गिर गया। मुझे सुबह ही ये हवेली बेचनी है काका, कागजात तैयार रखना। और हां, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने वृद्धाश्रम में कर दिया है। हरिया काका, जो पानी का गिलास ला रहे थे, उनके हाथ ठिठक गए। गिलास गिरते गिरते बचा। बेचना है? लेकिन मालिक, ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। ये बकवास बंद करो, अर्जुन चिल्लाया। मेरे पास इमोशन के लिए टाइम नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, और ये हवेली ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बाहर तूफान था, लेकिन हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा। तभी रात के करीब 2 बजे उसे ऊपर वाले कमरे से आवाज आई। खट खट खट, जैसे कोई हथौड़ी से दीवार तोड़ रहा हो। अर्जुन की नींद उड़ गई। हरिया काका तो नीचे वाले कमरे में सोते थे। फिर ऊपर कौन है? क्या कोई चोर है या फिर वो कहानियां सच थी? उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी उसके बोझ से कराह रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली। गलियारा खाली था, लेकिन धूल से भरी जमीन पर
किसी के ताजे पैरों के निशान थे। निशान नंगे पैरों के थे और वो गीले थे। निशान उस कमरे की तरफ जा रहे थे जिसे अर्जुन के पिता वर्जित कक्ष कहते थे। अर्जुन के बचपन में उस कमरे में जाने की मनाही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला था। अंदर कमरे के बीचों बीच फर्श की टाइलें उखड़ी हुई थी। वहां एक गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे के पास बैठा एक साया हाथों से मिट्टी हटा रहा था। कौन है वहां? अर्जुन ने चीखते हुए टॉर्च मारी। साया पलटा। वो हरिया काका थे। उनके हाथ मिट्टी और खून से सने थे। उनकी आंखों में एक पागलपन था। काका, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये गड्ढा क्यों खोदा है? अर्जुन गुस्से और डर के मिले जुले भाव से आगे बढ़ा। हरिया काका जल्दी से उठे और गड्ढे के ऊपर एक पुरानी दरी डाल दी। कुछ नहीं मालिक, बस पुरानी यादें ढूंढ रहा था। झूठ मत बोलो। अर्जुन ने उनकी कलाई पकड़ ली। तुम यहां खजाना ढूंढ रहे हो ना? मुझे पता था। मेरे बाप ने जरूर कहीं सोना छुपाया होगा और तुम बुढ़े उसे चुराना चाहते हो। हरिया काका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मालिक, सोने से भी कीमती चीज है इसमें, लेकिन वो आपके मतलब की नहीं है। अर्जुन ने उन्हें धक्का दिया। कल सुबह होते ही लेबर बुलाऊंगा, पूरा घर खुदवाऊंगा। अगर एक भी सिक्का मिला तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अर्जुन ने उन्हें कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वो वापस अपने कमरे में आया, लेकिन अब दिमाग में लालच का कीड़ा रेंगने लगा था। सोने से भी कीमती चीज, अर्जुन सोचने लगा। उसके पिता एक बड़े जमींदार थे। लोग कहते थे कि उनके पास बहुत काला धन था। क्या सच में इस हवेली की नींव में सोना गड़ा है? अगर ऐसा है तो हवेली बेचने की जरूरत ही नहीं। वो सोना ही सारे कर्ज उतार देगा। अगली सुबह मौसम साफ था, लेकिन हवेली का माहौल तनावपूर्ण था। अर्जुन ने गांव से कुछ मजदूर बुलवा लिए। हरिया काका आंगन में बैठे कांप रहे थे। मालिक, ऐसा मत करो, ये घर गिर जाएगा। इसकी नींव कमजोर है। चुप रहो, अर्जुन ने हुक्म दिया। खोदो इस हॉल को। जैसे ही फावड़ा जमीन पर पड़ा, एक अजीब सी गूंज हुई। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। वे सब हरिया काका को बड़ी इज्जत से देखते थे और अर्जुन को नफरत से। भीड़ में से एक बुजुर्ग रामदीन आगे आया। अर्जुन बाबू, हरिया भाई ने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी जवानी होम कर दी। अब बुढ़ापे में उनकी छत मत छीनो। अर्जुन हंसा, एक क्रूर खोखली हंसी। परवरिश? मेरे बाप के पैसों पर पला है ये नौकर, और अब मेरे ही घर में खजाना दबाए बैठा है। मजदूरों ने खुदाई जारी रखी। करीब 3 फीट गहरा खोदने के बाद फावड़ा किसी धातु से टकराया। टन! अर्जुन की आंखें चमक उठीं। रुको, हटो सब पीछे। उसने खुद कूदकर मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोना, जरूर इसमें सोने की ईंटें होंगी। उसने भारी संदूक बाहर खिंचवाया। हरिया काका ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और रोने लगे। मालिक, इसे मत खोलो, अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और संदूक का ताला तोड़ने लगा। एक ही वार में ताला टूट गया। सन्नाटा छा गया। सारे गांव वाले सांस रोके देख रहे थे। अर्जुन ने ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर अर्जुन सन्न रह गया। न सोना, न चांदी, न पैसे। उस संदूक में सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके कागज, कुछ फटी हुई रसीदें और एक बच्चों वाली गुड़िया थी जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। अर्जुन ने गुस्से में कागज बाहर फेंके। ये क्या कचरा है? मेरा सोना कहाँ है?
तभी हवा का एक झोंका आया और एक कागज उड़कर अर्जुन के पैरों पर गिरा। उस पर लिखा था पुलिस F.IR, हत्या का मामला। अर्जुन ठिठक गया। उसने कागज उठाया और पढ़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वो F.IR 25 साल पुरानी थी। आरोपी का नाम ठाकुर विक्रम सिंह, अर्जुन के पिता। जुर्म गांव के स्कूल की इमारत बनाने के फंड का गबन और मजदूर नेता रघु की हत्या। अर्जुन का सिर चकरा गया। उसके पिता तो शहर में एक्सीडेंट में मरे थे, ऐसा उसे बताया गया था। फिर ये हत्या, ये गबन। उसने संदूक में रखी एक पुरानी डायरी उठाई। वो हरिया काका की लिखाई नहीं थी, वो उसके पिता की लिखाई थी। अर्जुन वही जमीन पर बैठ गया और पढ़ने लगा। हरिया काका अब भी रो रहे थे। मैंने कहा था मत खोलो मालिक, पाप बाहर आ जाएगा। डायरी का पन्ना, दिनांक 12 अक्टूबर 1998। मैं फंस गया हूं। जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्कूल बनाने का पैसा मैंने हार दिया। रघु, मजदूर नेता, सब जान गया है। वो कल पुलिस के पास जाने वाला है। मुझे उसे रोकना होगा किसी भी तरह। अगला पन्ना, दिनांक 14 अक्टूबर 1998। मुझसे पाप हो गया। हाथापाई में रघु सीढ़ियों से गिर गया। वो मर गया। मैं डर गया था। लेकिन हरिया, मेरा वफादार नौकर हरिया, उसने सब संभाल लिया। उसने पुलिस को कहा कि ये एक्सीडेंट था और गबन का इल्जाम उसने अपने सिर ले लिया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने बचपन में सुना था कि हरिया काका कुछ साल काम के सिलसिले में बाहर गए थे। असल में वो जेल गए थे उसके पिता के पापों की सजा काटने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने ने अर्जुन की रूह को जलाकर राख कर दिया। आखिरी पन्ना, हरिया जेल से छूटकर आ गया है। मेरी बीमारी बढ़ रही है। मैं अर्जुन को अनाथ छोड़कर जा रहा हूं। मेरे पास उसे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची। ये हवेली भी बैंक के पास गिरवी है। लेकिन हरिया ने कसम खाई है। उसने कहा है कि वो जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह काम करेगा, अपनी एक एक सांस बेच देगा, लेकिन इस हवेली को नीलाम नहीं होने देगा, ताकि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो उसके पास सर छिपाने को छत हो। अर्जुन ने डायरी बंद की। उसकी नजर उस टूटी हुई गुड़िया पर पड़ी। तभी भीड़ में से रामदीन बोला, पहचाना इस गुड़िया को अर्जुन बाबू? अर्जुन ने नाम में सिर हिलाया। ये रघु की बेटी की गुड़िया है। उस रात रघु उसे ये गुड़िया देने जा रहा था जब तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला। अर्जुन ने झटके से हरिया काका की तरफ देखा। काका, ये सब सच है? हरिया काका ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर बोले, हां मालिक, तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं थे, बस कमजोर थे। मरते वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और रोए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि उनके बेटे पर कभी उनके पापों की परछाई नहीं पड़ने दूंगा। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। तो ये हवेली मेरी नहीं है, कागजों पर तुम्हारी है, काका ने धीरे से कहा। लेकिन असल में ये गिरवी थी। पिछले 20 सालों से मैं जो खेती करता हूं, जो दूध बेचता हूं, जो मजदूरी करता हूं, वो हर एक पैसा साहूकार के पास जाता है ताकि वो हवेली की नीलामी रोक सके। पिछले महीने ही आखिरी किश्त चुकाई है मैंने। अर्जुन सन्न रह गया, जिसे वो मुफ्तखोर और कब्जा करने वाला समझ रहा था। वो इंसान पिछले 20 सालों से अपना खून सीना बेचकर अर्जुन की विरासत बचा रहा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मांग के। और वो गड्ढा? अर्जुन ने पूछा, तुम रात को ऊपर क्या खोद रहे थे? काका ने जेब से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली।
मैंने सोचा था जब तुम आओगे तो हवेली बेचोगे नहीं, बल्कि यहां रहोगे। तुम्हारी शादी होगी, बहू आएगी, तो मैंने अपनी मां के कंगन, जो मैंने जमीन में गाड़ दिए थे ताकि बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए, वो निकालने गया था। काका ने कांपते हाथों से वो सोने के कंगन अर्जुन की तरफ बढ़ाए। ये लो, शहर में तुम्हारा कर्ज है ना, इन्हें बेच देना। कम है, पर शायद कुछ मदद हो जाए। उस पल अर्जुन, जो करोड़ों के सौदे करने वाला बिजनेसमैन था, खुद को दुनिया का सबसे गरीब और नीच इंसान महसूस कर रहा था। बारिश फिर शुरू हो गई थी। अर्जुन उन कंगनों को देखता रहा। फिर उसने अपने महंगे जूते देखे और काका के नंगे फटे हुए पैर देखे। उसका अहंकार, उसका शहर का घमंड, उसकी पैसों की भूख, सब उस बारिश में धुलने लगे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब उसे बुखार आता था तो यही हरिया काका सारी रात गीली पट्टी रखते थे। कैसे जब उसके पिता नहीं रहे तो काका ने कभी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और बदले में अर्जुन ने क्या किया? उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी दी। चोर समझा? अर्जुन के घुटने मुड़ गए। वो कीचड़ में ही सबके सामने हरिया काका के पैरों में गिर पड़ा। काका, वो चीखा। उसका गला भर आया था। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैं राक्षस बन गया था। हरिया काका, जो शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक नौकर थे, उस वक्त एक पिता से भी बड़े थे। उन्होंने झुककर अर्जुन को उठाया और गले लगा लिया। उनके मैले कुचैले कपड़ों से पसीने और मिट्टी की गंध आ रही थी, लेकिन अर्जुन को उसमें चंदन की खुशबू महसूस हुई। रो मत पगले, काका ने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चे गलती करते हैं, अपना खून अपना ही होता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली मोड़ अभी बाकी था। 2 दिन बाद अर्जुन ने फैसला कर लिया था, वो शहर वापस नहीं जाएगा। वो यही रहकर खेती करेगा और अपने पिता के नाम पर लगे दाग को धोएगा। उसने काका को यह बात बताई। काका बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया। उस रात अर्जुन और काका साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर पुलिस की जीप आई। अर्जुन घबरा गया। पुलिस क्यों? इंस्पेक्टर अंदर आया। अर्जुन से न कौन है? मैं हूं, अर्जुन ने कहा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? अर्जुन हैरान था। रघु की बेटी गौरी की शिकायत पर। उसने पुराने केस को दोबारा खुलवाया है और हमें सबूत मिले हैं कि रघु की हत्या में सिर्फ विक्रम से नहीं, बल्कि इस घर का मौजूदा मालिक भी शामिल था, सबूत मिटाने में। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन मैं तो बच्चा था। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली और हरिया काका की तरफ बढ़ा। मैं इनकी बात कर रहा हूं। अर्जुन बीच में आ गया। खबरदार जो इन्हें हाथ लगाया। इन्होंने तो मेरे बाप के गुनाह की सजा काट ली है। इंस्पेक्टर हंसा। यही तो ट्विस्ट है अर्जुन बाबू। तुमने डायरी अधूरी पढ़ी। अर्जुन ने काका की तरफ देखा। काका का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। इंस्पेक्टर ने फाइल से एक पीला पन्ना निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि रघु की मौत गिरने से नहीं, बल्कि जहर से हुई थी, और वो जहर विक्रम सिंह ने नहीं दिया था। अर्जुन की दुनिया घूमने लगी। उसने काका की तरफ देखा। काका? हरिया काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हां अर्जुन, काका बोले, तुम्हारे पिता ने रघु को धक्का दिया था। वो बेहोश हुआ था, लेकिन अगर वो होश में आता तो तुम्हारे पिता जेल जाते और तुम अनाथ हो जाते, सड़क पर आ जाते। काका की आवाज भारी हो गई। मैंने देखा था कि तुम पालने में सो रहे थे। अगर तुम्हारा बाप जेल चला जाता तो तुम्हें कौन पालता?
इसलिए जब तुम्हारे पिता घबराकर बाहर गए, मैंने रघु को पानी में जहर मिलाकर दे दिया। मैंने एक इंसान को मारा, एक बाप को बचाने के लिए, ताकि एक बेटे तुम का भविष्य बच सके। अर्जुन सन्न रह गया। जिस इंसान को वो दया की मूर्ति समझ रहा था, उसने उसके लिए, सिर्फ उसके भविष्य के लिए, अपनी आत्मा का सौदा किया था। एक हत्यारा बनकर जिया ताकि अर्जुन सेठ बनकर जी सके। काका ने अपने हाथ आगे कर दिए। हथकड़ी लग गई। जाते जाते काका ने मुड़कर अर्जुन से कहा, मालिक, हवेली अब कर्ज मुक्त है। मैंने पैसे भी चुका दिए और अपने हिस्से का पाप भी आज स्वीकार कर लिया। अब तुम चैन से जी सकते हो। बस एक विनती है, रघु की बेटी गौरी, उसकी मदद कर देना। मेरा यही प्रायश्चित होगा। हरिया काका को ले जाया गया। अदालत ने उनकी उम्र और कबूलनामे को देखते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जेल जाने के 3 महीने बाद ही हरिया काका की नींद में ही मौत हो गई। शायद उनका मकसद पूरा हो गया था। उन्होंने अर्जुन को बचा लिया था, हर तरह से। अर्जुन अब हवेली में अकेला था। लेकिन अब वो अर्जुन नहीं था जो कार से उतरा था। उसने शहर की अपनी सारी संपत्ति बेच दी, सारा कर्ज चुकाया। जो पैसा बचा उससे उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, रघु मेमोरियल स्कूल। उसने रघु की बेटी गौरी को ढूंढा, उससे माफी मांगी और स्कूल का ट्रस्टी बनाया। हवेली के उस वर्जित कक्ष को उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन हर शाम अब जब भी कोई नया मुसाफिर या राहगीर उस हवेली की तरफ देखता है और पूछता है, ये किसकी हवेली है, तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, ये हवेली ईंट पत्थर की नहीं, एक गरीब नौकर के त्याग और एक अमीर बेटे के पश्चाताप की बनी है। ये कच्ची मिट्टी का वो मकान है जिसकी नींव में खून और प्यार दोनों दफन है। हवा चलती है और पुराने बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे हरिया काका की रूह वही कहीं है, मुस्कुरा रही है, ये देखकर कि उनका छोटा मालिक अब सच में एक बड़ा इंसान बन गया है।